नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हम हिमालय देख रहे थे और हमने ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है, जो श्रेणियाँ हैं वो कवर कर ली थी और अब हम लोग बृहत हिमालय देखेंगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये सभी जो श्रेणियाँ थी, कैलाश श्रेणी, ये सभी हम लोगों ने कवर कर ली थी। इसकी जो सबसे ऊँची चोटी, ये भी हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब हम लोग बृहद हिमालय देखेंगे। बृहद हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट जो है बृहद हिमालय है, क्योंकि इसमें सभी जो जितनी ऊँची चोटियाँ हैं, विश्व की ऊँची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, ये भी बृहद हिमालय में ही है। चलिए दूसरा मैप यहाँ पे लेते हैं। ये बृहद हिमालय है। ये जो नीली, जो ब्लू कलर की जो ये है लाइन है, ये क्या है? ये बृहद हिमालय का भाग है। और बृहद हिमालय में यहाँ पे हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा, जो कि हिमालय की हिमालय की पूर्वी चोटी चोटी थी। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये तो हमारी कैलाश श्रेणी थी। क्या बरवा, ठीक। ये हमारी काराकोरम श्रेणी थी। ये लद्दाख, और ये जास्कर। ये हमारा जो है बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पे उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे, ये है यहाँ पे एक पर्वत है। और उत्तराखंड में ही यहाँ पे एक पर्वत है। इसका जो नाम है पर्वत का, इसका नाम है कामेत। और ये जो उत्तराखंड में ये है कामेत के इधर पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी। ठीक। और फिर नंदा देवी के आगे जो ये नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे यहाँ पे एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत। ठीक है। और धौलागिरी के आगे जो है यहाँ पे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत है। ठीक। फिर अन्नपूर्णा के जो आगे है, ये हमारा है, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक। उसके आगे यहाँ पे
एक पर्वत है, उसका नाम है मकालू। मकालू, ठीक। और ये जो सिक्किम का पार्ट है, यहाँ पे पड़ता है कंचनजंगा सिक्किम। कंचन जंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो भारत में स्थित, भारत पर स्थित, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन जो केटू थी, यहाँ पे ये जो पड़ती है, ये है तो भारत का ही पार्ट, लेकिन पीओके में पड़ती है, इसीलिए ये जो भारत पर स्थित जो है, वो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कामेर पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू पर्वत और कंचनजंगा हमने देख लिया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो ये सभी माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये कंचनजंगा, इनकी ऊंचाई देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट तो हमको पता ही है सबसे, यहाँ पे लिख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है ही है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट इसकी जो लंबाई है वो है 8,848.86 मीटर। ठीक है। इसके बाद जो पड़ता है वो है केटू। केटू की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। फिर जो आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर। फिर आता है मकालू। मकालू की जो ऊंचाई है 8,481 मीटर। फिर आता है धौलागिरी। धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8,172 मीटर। फिर आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8,126 मीटर। नंगा पर्वत हमने यहाँ पे देखा था। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद जो आता है वो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो है 8,078 मीटर। अन्नपूर्णा के बाद आता है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो 8,000, नंदा देवी के 7,817 मीटर है। फिर आता है कामेत। कामेत पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7,756 मीटर है। कामेत के बाद आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा की जो ऊंचाई है वो है 7,000, कामेत की ऊंचाई जो है वो 7,756 मीटर है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो हमने देख लिया जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है।
A2 की है 8,611 मीटर, कंचनजंगा की है 8,598 मीटर, मकालू की है 8,481, धौलागिरी की है 8,172 मीटर, नंगा पर्वत की है 8,126, अन्नपूर्णा की है 8,078, नंदा देवी की है 7,817, कामेत पर्वत की है 7,756, नामचा बरवा की है 7,756 मीटर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो चोटियां हैं, ऊंची चोटियां, वो हमारे बृहद हिमालय की कंप्लीट हो गई हैं। आगे यहाँ पे जो हमारा ये लद्दाख से ये जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी, और फिर हमारा पड़ता है ये बृहद हिमालय, और ये पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पीर पंजाल श्रेणी है, तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। क्या है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। इधर आपका पड़ता है जम्मू, यहाँ पे पड़ता है कश्मीर। यहाँ पे ये जम्मू है। जम्मू से जम्मू से श्रीनगर का, कश्मीर का जो रास्ता है, जम्मू से ये से ये, जम्मू से जो ये हमारा जो पीर पंजाल श्रेणी जहाँ पे काटता है जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है, यहाँ पे एक दर्रा है। उस दर्रे का जो नाम है, उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। यहीं पे एक सुरंग है, बनिहाल दर्रे पे ही एक सुरंग है, जिस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। ठीक। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पड़ता है मनाली। मनाली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मनाली से जो यहाँ पे क्या था, हमने देखा था ये सिंधु नदी आई हुई है, सिंधु, यहाँ पे था लेह। था लेह। मनाली से जो लेह का रास्ता है, ये यहाँ पे क्या है, मनाली से लेह का रास्ता, यहाँ पे हमारी एक टनल है, जिस टनल का नाम है अटल टनल। अटल टनल, जिसकी लंबाई कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो 9.02 किलोमीटर है अटल टनल की लंबाई। और यहाँ पे हमारी जो मनाली से लेह का रास्ता है, और यहाँ पे हमारा अटल टनल हमने देख ली, जो पीर पंजाल श्रेणी को काट रही है। और ये जो बृहद हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय पे जो ये हमारा जो रास्ता मनाली का जो काटता है, यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया है। अब बाकी जो है, बृहद हिमालय का पार्ट हमारा हो गया है। बाकी कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और इसमें हमारा बृहद हिमालय का पार्ट हो गया है, और कश्मीर घाटी का जो ये है, ये कश्मीर घाटी है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो हमारा रहेगा वो अगली क्लास में रहेगा।